बदलापुर हाईवे के यहाँ पे बहुत गर्मी और धूप इतनी बढ़ गई थी ना, तो ऐसा लग रहा था कि गाड़ी अंदर से मतलब भट्टी की तरह मतलब क्या बोलो गर्म हो रही है और अंदर बैठने को भी तकलीफ हो रही थी। तो मैं ये ड्राइविंग का जीवन बहुत ख़राब है। मतलब अच्छा भी लगता है कि इसमें अपना शौक है, अपन इतना मेहनत से काम करते हैं, अपने ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है, पर इसमें कोई टाइम फिक्स नहीं है। अभी 12 बज गए, खाना खाने के लिए भी ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे खाना, कहाँ पे जाके मैं खाना खाऊँ करके। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के मेरे नए व्लॉग्स में आपका स्वागत है। अभी मैं पैसेंजर के पिकअप पॉइंट पे पहुंच चुका हूं और कुछ देर अभी जस्ट मैंने ऑन किया था ऐप को और मैंने राइड लेना शुरू कर दिया है। आज देखते हैं दिन भर में कितना अर्निंग हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करूंगा। ये मिनी बुकिंग लगी है मुझे। मिनी बुकिंग में आप समझ सकते हो कि मिनी मेरी प्राइम गाड़ी होके भी मिनी क्यों उठा रहा हूँ। जब मैं घर पे जाऊँगा रात को तो अच्छी खासी अमाउंट होना ज़रूरी है, वो इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं प्राइम चला रहा हूँ या मिनी चला रहा हूँ, कितना राउंड में मेरा कितना अर्निंग हो पा रहा है। तो अभी पैसेंजर के मैं पिकअप पॉइंट पे पहुँच चुका हूँ और उनको कॉल भी कर लेता हूँ और अपना काम शुरू कर देता हूँ। दिन भर में कम से कम 2 या 3-4 बुकिंग मैं मिनी ले लूँगा और प्राइम ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपने बुकिंग लगना चाहिए, अगर नहीं लगेगा तो क्या करेंगे ना। तो जितना भी हो सके मैं ट्राई करूँगा अभी प्राइम भी चलाओ, मिनी भी चलाओ और घर पे अच्छा खासा अमाउंट लेके जाओ। तो अभी पैसेंजर के पिकअप पॉइंट पे पहुँच चुका हूँ। पैसेंजर को पिकअप कर लेते हैं, आगे जाके राइट लेना है। राइट लेके पैसेंजर का पिकअप पॉइंट आने वाला है। तो इस जगह पे बहुत बार आ चुका हूँ मैं। यहाँ से मुझे पिकअप मिला है, तो पैसेंजर को पिक कर लेते हैं और अपने काम के लिए लग जाते हैं। तो जुड़े रहना और वीडियो को एंड तक देखना और जो भी आपको अर्निंग मिलेगी वो सामने पैसेंजर है उनको पिकअप कर लेते हैं। पैसेंजर को अभी मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है अंबरनाथ में। 1 घंटा 5 मिनट लग गया मुझे यहाँ पे आने के लिए। 32 किलोमीटर का राइड था। 32 किलोमीटर में मुझे कुछ ज़्यादा अर्निंग नहीं दिया गया है। 384 रुपीज़ दे दिया। ऑनलाइन हो गया ये भी पेमेंट। चलो ठीक है, ऑनलाइन तो ऑनलाइन। बाहर कहाँ से जाना है भाई? इज इट आउट किधर है? थोड़ा कंफ्यूजन है बाहर निकलना। इतना सा ठीक है, जो भी अच्छा है प्रोसेस है। अच्छा लगता है कि ऐसा कुछ रहेगा तो मतलब ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाता है इससे। अच्छा अरेंजमेंट है। चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं। दिन की शुरुआत तो हो चुकी है 384 रुपीज़ से 31 किलोमीटर के लिए। चलेगा, देखते हैं जो भी होगा। शुरुआत तो हो गई है मतलब कुछ ना कुछ, पर मुझे पैसे कुछ नहीं मिले। जो ऑनलाइन पेमेंट थे वो जो देना था ओला को वो मैंने दे दिए और भी 200 रुपया देना है। बिना दिए ले तो काम तो होता ही नहीं ना। आगे जाके अपना आगे का काम चालू कर देते हैं। सेकेंड बुकिंग मुझे लगी थी पर पैसेंजर का पिकअप पॉइंट कुछ गलत था और उसके जाने के बाद मुझे लोकेशन चेंज करके और वापस पैसेंजर के पिकअप पॉइंट पे जाना पड़ रहा है। लोक नगरी करके लिखा हुआ है। अभी लोक नगरी करके कहाँ पे पता नहीं चल रहा है, पर आपको बता दूंगा। पहुँच ही रहा हो पैसेंजर के पिकअप पॉइंट पे। पैसेंजर का लोकेशन बहुत ही गलत है, मतलब बराबर ही नहीं है। अभी यहाँ पे लोक नगरी करके एरिया है, यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। पैसेंजर कहाँ पे रहेंगे क्या पता, देखना पड़ेगा। पूछता हूँ एक फिर दादा लोक नगरी बी विंग कुठं सेकंड फेसला फर्स्ट फेसला यायचं दाबा बाजूला। चालेल, फोन करून विचार। क्या बात है।
हाय फ्रेंड्स, अभी मैं आपसे कम से कम 3 घंटे के बाद बात कर रहा हूँ। कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया था कि मुझे थोड़ा रेस्ट करना पड़ा, क्योंकि खाना भी खाना था और उसके बीच में ना बहुत सारा मतलब इतना धूप बढ़ गया था ना। मैं जहाँ पे अमरनाथ में था, अमरनाथ बदलापुर हाईवे के यहाँ पे बहुत गर्मी और धूप इतनी बढ़ गई थी ना, तो ऐसा लग रहा था कि गाड़ी अंदर से मतलब भट्टी की तरह मतलब क्या बोलो गर्म हो रही है और अंदर बैठने को भी तकलीफ हो रही थी। तो मैंने एक छाव जैसा एरिया देखा, जैसे रेस्टोरेंट था, उधर रुका, फिर बाद में खाना पीना खाया, फिर ऐप ऑन किया। ऐप ऑन करने के बाद मैं अभी हूँ अभी घनसोली में हूँ। पैसेंजर जो थे उन्होंने एरोली का एड्रेस डाला था, एरोली में उनको जाना, एरोली का उनका ड्रॉप पॉइंट था। पर 18 मिनट पे एरोली का ड्रॉप पॉइंट देख के वो ज़रा हड़बड़ गए, भाई ये इतना जल्दी कैसे मतलब अपने डेस्टिनेशन पहुँच रहे। पर ऐसा नहीं था, उनको सिद्धि विनायक टेम्पल जाना था, प्रभा देवी। पर उन्होंने जब अपना लोकेशन चेंज करने की कोशिश किया तब वो कॉस्ट कम से कम 1400 रुपये का दिखने लगा था। तो उन्होंने बीच में ट्रिप रुका दिया। बाद आगे जाके उन्होंने क्या किया वो मुझे पता नहीं है। और उसके पहले मैं जब फर्स्ट राउंड मैंने बताया था कि मैं पिकअप करने जा रहा था, पिकअप पॉइंट पे पहुंचा था पैसेंजर के, पर पैसेंजर ने ड्रॉप लोकेशन अलग डाला। पर उनके रिक्वेस्ट में उसी जगह पे जा रहा था उनको पिकअप करने के लिए। पर वो बोल रहे मैं पिकअप पॉइंट पे दूसरों को पूछ के जा रहा था, पर वहाँ पे जाने के बाद वो बोल रहे कि आप टाइम पे नहीं आए, इसके लिए मैंने ट्रिप कैंसिल कर दिया। तो मेरा मूड ही ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो गया था। और एक मेरे साथ आउट स्टेशन का ट्रिप भी गिरा था, मुझे आउट स्टेशन भी एक लगी थी, अमरनाथ में था। जब मैं जस्ट पहला राइड ख़त्म करके एक जगह पे ऑन मतलब मैंने ट्रिप के लिए ऑन बैठा था, तब मुझे पुणे की राइड लगी थी, पर वो भी मैंने एक्सेप्ट की। पर वो ऐसा हुआ कि मैं पिकअप पॉइंट पे जा ही रहा था, तब तक वो सामने से कैंसिल हो गया। तो मुझे लग रहा था कि ये फ्रॉड मतलब बुकिंग है, उसकी वजह से ये कैंसिलेशन हुआ है। तो सुबह मैं आपको बताना चाहता हूँ 12 बजे निकला था और सिर्फ 2 ही राउंड मेरा कंप्लीट हुआ है। दोपहर के टाइम पे मन नहीं कर रहा है गाड़ी चलाने के लिए, इतनी गर्मी बढ़ गई है और पूरा तरह से हालत ख़राब है, पूरी तरह से। मतलब अपने यहाँ पे ना ठीक से ठंडी गिरती है, ना ठीक से बारिश गिरती है। बारिश गिरेगी तो ज़्यादा गिरेगी, ठंडी गिरेगी तो बहुत ही ठंडी गिरेगी, 4-5 दिन एक हफ्ते के लिए, उसके बाद पूरा ही ख़त्म हो जाएगा। अभी ऐसा लग रहा है कि गर्मी का मौसम चालू हो गया है, ऐसा लग रहा है कभी कभी। तो देख रहे हो अभी तो ड्रॉप कर दिया है मैंने, थोड़ा मुँह धो लिया, फ्रेश कर लिया खुद को। अभी सेकंड ट्रिप के लिए कंटिन्यू कर दूँगा, तो जुड़े रहना मेरे साथ और वीडियो को एंड तक देखना। चलो मिलता हूँ अगले डेस्टिनेशन पे। 3rd मुझे बुकिंग लगी है। तुरंत घनसोली के अंदर जा रहा था मैं, हाईवे पे रुक के कुछ फ़ायदा नहीं था, तो अंदर जाते ही मुझे एक बुकिंग लगी। अभी ये कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे अंदर जाना है और उधर पूछना है R2 करके, R2 बिल्डिंग है, R2 बिल्डिंग में जाना है। ये ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स है, अंदर जाके पूछना पड़ेगा। अंदर एंट्री मिल गई है। या नज़दीकी कहाँ पे होगा, R2 करके बिल्डिंग का नाम है। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे अलग अलग टाइप के सब बिल्डिंग है, ऑफिसेस है। रिलायंस जैसा नहीं है या फिर माइंड बेस जैसा ये एरिया नहीं है, ये बहुत सारे कंपनी, अलग अलग कंपनी है यहाँ पे। तो आगे जाके पूछना पड़ेगा R2 किधर है करके। पूछता हूँ एक बार, R2 समोर आहे ना? हाँ हाँ हाँ, चालेल समोर। बहुत अलग अलग टाइप की बिल्डिंग है यहाँ पे। अभी R2 में सेकंड लेफ्ट मारना है, बोला है ऐसा, आप देख सकते हो। R2 R1 वापस पूछना पड़ेगा R2 कहाँ पे है।
पैसेंजर को जस्ट मैंने सिद्धिविनायक टेम्पल के बैक साइड में एक रेसिडेंसी है वहाँ पे ड्रॉप किया। तो इसके पहले राइड में भी मैं सिद्धिविनायक के मंदिर के यहाँ पे आने वाला था, पर वो उन्होंने कैंसिल कर दिया था बुकिंग। पर देखो कैसा रहता है ना कि अपने को जो डेस्टिनेशन पे जाना रहता है, जो भगवान तय करता है, उसी जगह पे अपन आ ही जाते हैं। तो अभी मैं सिद्धिविनायक मंदिर के पास आ गया हूँ, पर चलो मंदिर में तो नहीं जा सकता, पर दूर दूर से तो दर्शन हो सकते हैं ना मंदिर के। जो भी है, नज़दीक तो पहुँच चुका हूँ। अभी देखते हैं नेक्स्ट बुकिंग कब लगेगी और कहाँ की लगेगी। तो जुड़े रहना मेरे साथ और आपको अपडेट देता हूँ। और इस राइड का मुझे जो बिल जो बना है ना 884 रुपीज़ का बिल बना है, और मुझे 630 रुपये दिए और टोल अलग से दिए गए 40 रुपये। तो अभी थोड़ी देर के बाद मैं चलता हूँ और आपसे बात करता हूँ, ठीक है? चलो। लोअर परेल से मैंने पैसेंजर को ड्रॉप किया दादर में। ये देखिए क्या मस्त ये सोसाइटी अंदर है। मैं फर्स्ट टाइम इधर आया हूँ इस तरफ, ये ऐसा देखने कभी मिला नहीं था मुझे। ये सोसाइटी के अंदर फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं अभी। सोसाइटी ने बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है यार ये, और फर्स्ट टाइम आने को हुआ है इस तरफ। बहुत ही अच्छा दिख रहा है ये। अभी यहाँ से बाहर निकलता हूँ, और ये राइड का मुझे 140 रुपीज़ दिया गया है 2 किलोमीटर के लिए। प्राइम बुकिंग थी। तो यहाँ से अभी बाहर निकल रहा हूँ, देखते हैं नेक्स्ट बुकिंग कहाँ की लगेगी। रात के अभी 12 बजने के लिए 10 मिनट बाकी है, और पैसेंजर को आधा घंटे पहले मैंने ड्रॉप कर दिया यहाँ पे। और इसका जो बिल बनाया था 684 रुपीज़ का, और मुझे 480 रुपये दिया गया है। और ज़्यादा टाइम नहीं लग गया, 1 घंटा लग गया कांदिवली में ड्रॉप करने के लिए। और आधे घंटे से मैं खाना ढूंढ रहा हूँ, खाना नहीं मिल रहा है यहाँ पे। बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, और ढूंढते ढूंढते इतने जगह मैं राउंड मार चुका हूँ कांदिवली में। कहा तो कुछ तो दुकान खुला रहेगा जो अपने को परवड़ेगा, ऐसा अपने बजट में बैठेगा, ऐसा खाना ढूंढ रहा हूँ, पर खाना नहीं मिल रहा है। 12 बजने आ चुके हैं। ये ड्राइविंग का जीवन बहुत ख़राब है। मतलब अच्छा भी लगता है कि इसमें अपना शौक़ है, अपन इतना मेहनत से काम करते हैं, अपने ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है, पर इसमें कोई टाइम फिक्स नहीं है। अभी 12 बज गए, खाना खाने के लिए भी ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे खाना। कहाँ पे जाके मैं खाना खाऊँ करके बहुत ज़ोरों से लगी है, और ताकत भी नहीं हो रही है कि आपसे बात करूँ करके। पर ये जीवन अपना बहुत ख़तरनाक है। लोगों को अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचाना है, उनको सही सलामत उनके परेशानी से बाहर निकालना है, और उनको एक अच्छा राइड दिला के उनको मतलब उनके मन चाहे डेस्टिनेशन पर पहुंचा के उनका काम करवा के देना है। इतना बड़ा काम अपन करते हैं, पर उनका काम करते करते हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग को भी जीवन है, हम लोग को भी खाना खाना है, हम लोग को भी रेस्ट करना है, हम लोग को भी कौन से फंक्शन अटेंड करने हैं, कौन से कार्यक्रम में जाना है, किसी के साथ बैठ के बातचीत करना है, अच्छे अच्छे जगह घूमना है। ये सब अपने पास नहीं होता है अपने पास। ये बहुत ख़राब चीज़ हो जाती है। मतलब ये जो बोल रहा हूँ ना मैं, ये अलग ही भाषा है, ये किसी को समझ में नहीं आती है ये भाषा क्या है करके। मतलब एक तो मजबूरी है या फिर जिम्मेदारी है। मजबूरी और जिम्मेदारी दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों भी एक जैसे ही है। मजबूरी में रात भर गाड़ी चलाना पड़ता है, बिना खाना खाए, बिना पानी पिए। टॉयलेट के लिए भी जगह नहीं मिलती, टॉयलेट भी ढूंढना पड़ता है, कहाँ कहाँ जाके टॉयलेट करे करके। जिम्मेदारी ये काम करने पे मजबूर कर देती है। सुबह से 2000 का ही धंधा हुआ है मेरा, और 2000 के धंधे में
परेशान हो गया हूँ, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी अच्छा राउंड नहीं मिला हुआ है जिससे मुझे अर्निंग हो सके। घर से निकलते ही अपने को ऐसा लगने लगता था कि दिन अच्छा जाएगा, अच्छा काम करेंगे, कुछ तो घर अच्छा कमा के लेके जाएंगे, पर ऐसा होता नहीं है। ये उल्टा ही होने लगता है जिंदगी में। मेरे मेरे साथ तो होता ही है, दूसरे को तो मुझे मालूम नहीं है, पर मेरे साथ होता है, ये बहुत बार होता है ऐसा। तो उसके घर से निकलने से अभी तक सिर्फ काम करना है, दो पैसा घर पे लेके जाना है, और कुछ अच्छा करना है। ये करते करते सब कुछ भूल जाते हम लोग। खाना पीना, सोना, घूमना फिरना, एंजॉय करना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, सब खराब हो जाता है। देखते खाना कहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे तो नहीं मिल रहा है, पर भूखा तो नहीं रह सकते ना, कुछ तो खाना पड़ेगा। तो देखते हैं किधर खाना मिलेगा। ऐप तो ऑन करके रखा है, गो होम डाल के रखा है, घर तक का कोई मिल गया इसके बीच में तो 2 घंटे तो ऐसे बिना खाना पे खाए निकल जाना पड़ेगा। उसके बाद फिर सोचना पड़ेगा कहाँ से खा पे खाना मिलेगा करके। ठीक है, जुड़े रहना मेरे साथ, एंड क्या हुआ ये भी आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, रात के 3:30 बज चुके हैं, 3:15 हो गए। आप देख सकते हो, ठीक से दिखा देता हूँ आपको। हाँ, तो मुझे ये बुकिंग लगी थी अंधेरी से रबाड़े के लिए। रबाड़े से मैंने पैसेंजर को ड्रॉप किया रबाड़े में, जो कि 21 किलोमीटर का राइड था, और मुझे उसका 290 रुपये दिया गया। उसके बाद रबाड़े से मुझे आधा घंटा वेट करने के बाद खारगर तलोजा की तरफ का फेज़ 2, खारगर फेज़ 2 का बुकिंग लग गया। वो भी 22 से 23 किलोमीटर का था, तो उसका मुझे 260 रुपये दिया गया। इस टाइम कम पैसा दिया, अंदर से ज़्यादा पैसा मिला था। तो आज का बिजनेस मतलब आपको कहना चाहता हूँ कि पूरा अनप्रडिक्टेबल है। मतलब कोई अंदाज नहीं लगा सकते कि आपका कल कितना अच्छा होगा और आज कितना अच्छा हो सकता है करके। मतलब लास्ट में 4 दिन से अर्निंग बहुत कुछ अच्छा कमा रहा था, पर आज टोटल 12 घंटे 16 घंटे में मैंने 2500 रुपये का ही अर्निंग किया। 2560 रुपये तक का अर्निंग हुआ है, बहुत ही कम हुआ है। तो ड्राइवर की लाइफ ऐसी है कि ये धंधे में कभी ऊपर बिजनेस होता है, कभी नीचे बिजनेस होता है। तो ठीक है, आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ। अगर आपको मेरी आज की जानकारी आपको पसंद आई रहेगी, मेरी मेहनत आपको पसंद आई रहेगी, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो चाहिए वो कीजिए, और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।